हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ आरएनए का दूसरा पार्ट। सो टाइप्स ऑफ आरएनए का दूसरा पार्ट आज हम ले रहे हैं टीआरएनए। टीआरएनए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। सो आज हम डिस्कस करेंगे टीआरएनए के बारे में। हमने पिछले वीडियो में एमआरएनए के बारे में डिस्कस किया था। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। और आज हम टीआरएनए शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है, फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर नाम जैसे कि एमआरएनए में मैसेंजर आरएनए बोला गया था, क्योंकि वो उसका काम था, इट कैरीज द मैसेजेस फ्रॉम डीएनए टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उसी तरह ट्रांसफर आरएनए का काम ये है, ये सिर्फ एमिनो एसिड को सेल्यूलर पूल से ट्रांसफर करके प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ पे होगा वहाँ पे जाके पहुँचाना। सो ट्रांसफर का काम है, इट कैरीज द एमिनो एसिड फ्रॉम द सेल्यूलर पूल। सो इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोला जाता है अदर नेम इज एसआरएनए और सॉल्युबल आरएनए। इसे सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। सॉल्युबल आरएनए ये बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू अदर अदर फॉर्म ऑफ आरएनए। अदर फॉर्म ऑफ आरएनए से ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। और क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। इसके अलावा इसका एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इट सोज फोल्डिंग। ये एक आरएनए है जो कि फोल्डिंग दिखाता है। फोल्डिंग किस तरह का? दो तरह का फोल्डिंग दिखा सकता है ये। एक होगा क्लोवर लीफ क्लोवर लीफ क्लोवर लीफ लाइक फोल्डिंग। दूसरा होगा एल सेप्ट फोल्डिंग। ग्लोबल लिप लाइक जो फोल्डिंग है उसे डिस्कवर किए थे हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था होली 1964 में। और एल सेप्ट जो है स्ट्रक्चर, उसको टीआरएनए का डिस्कवर किए थे क्लॉक ने इन 1974। सो ग्लोबल लाइक जो मॉडल है टीआरएनए का, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी को हम थोड़ा देखेंगे। और एल सेट को हेयरपिन मॉडल भी बोला जाता है, हेयरपिन लुक। सो ग्लोबल लिप मॉडल को 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है टीआरएनए का, और एल सेट मॉडल को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है टीआरएनए का। सो इसमें हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टीआरएनए, क्या क्या है स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चरली दिखाएंगे, इसमें क्या होता है, दो इसमें रिकॉग्निशन साइट होते हैं। रिकॉग्निशन साइट्स जहाँ पे वो दो होंगे, एक होगा एंटीकोडन। इसको हम स्ट्रक्चर में देखेंगे जब हम टीआरएनए का ग्लोबल लिप मॉडल को ड्रॉ करेंगे, उसमें एंटीकोडन पार्ट कौन है उसको पहचानेंगे। सो एक होता है एंटीकोडन रिकॉग्निशन साइट, दो रिकॉग्निशन साइट होता है, उसमें से एक होता है एंटीकोडन और दूसरा होता है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। एक होता है एंटीकोडन साइट और दूसरा होता है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। एंटीकोडन साइट का काम ये है, ये कैरी करता है कुछ कोडन्स जो कि कम्प्लीमेंटरी टू एमआरएनए होता है। सो कैरी कोडन्स which is complementary टू एमआरएनए के साथ बाइंड करने के लिए ये जो टीआरएनए हालांकि टीआरएनए क्या करता है, एमआरएनए के साथ बाइंड करता है। इस बाइंडिंग का प्रोसेस करवाने के लिए यहाँ पे एंटीकोडन साइट होना जरूरी है, ताकि इसके कोड और एमआरएनए को कोड में बीच में बॉन्डिंग बन सके, पेयरिंग हो सके। और एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट का काम क्या है, एमिनो एसिड के साथ बाइंड करना। इसके अलावा और भी डिफरेंट रीजन है। क्या क्या रीजन है? 8 3' एंड यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है एंड 8 5' एंड जी गुआनाइन कंटेंट होता है, गुआनाइन सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, गुआनाइन सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, गुआनाइन सीक्वेंस।
सो टीआरएनए के थर्ड थर्ड एंड में या फिर थर्ड प्राइम में सीसीए एंड होता है और 8 5' एंड में जी ओनली गुआनाइन प्रेजेंट होता है। तो ये था हम लोगों का दोनों एंड। अब थोड़ा लूप के बारे में भी जान लेते हैं। ये टीआरएनए के पास इट कैरीज 2 लूप्स। हालांकि हम एंटीकोडन को भी एक लूप की तरह, ये एंटीकोडन एक लूप की तरह होता है। ऑलमोस्ट टोटल में 3 लूप होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लूप का इम्पोर्टेंट है। तो 2 लूप में से एक लूप है हमारा स्यूडो यूरिडिन, जिसको हम टी साई सी लूप भी कहते हैं। और दूसरा है हमारा राइबोसोम DHU, जिसको हम डाई हाइड्रो यूरिडिन लूप भी कहते हैं। DHU लूप कहते हैं। सो स्यूडोयूरिडिन लूप का काम है अटैच करना राइबोसोम के साथ। सो स्यूडोयूरिडिन अटैचेस विथ राइबोसोम। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो स्यूडोयूरिडिन जो टीआरएनए का पार्ट होगा वो राइबोसोम के साथ बाइंड हो जाएगा। डाइहाइड्रोयूरिडिन ये किसके साथ बाइंड होता है? बाइंड्स विथ एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। यानी कि जब एमिनो एसिड टीआरएनए, ये एक एंजाइम जरूरत होता है टू एक्टिवेट द टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए को एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम है उसके साथ ये वाला लूप अटैच हो जाता है टीआरएनए का। तो अभी हम थोड़ा उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरह से हमें टीआरएनए देखने को मिलेगा। सो टीआरएनए बेसिकली जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है टीआरएनए का वो है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। ये शुरू यहाँ से होगा 5' एंड, ये रहा उसका 5' एंड। यहाँ पे ये एक टर्न लेगा इस तरह से, फिर यहाँ पे एक टर्न, इसके बाद एक बड़ा सा लूप बन जाएगा, ये रहा बड़ा सा लूप। ये लूप उसके बाद फिर से स्ट्रेट हो जाएगा, फिर ये एक ब्रैकेट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। आप चाहो तो इसको डायगोनली या फिर कॉर्नर की तरह भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये नीचे आएगा, फिर से एक बड़ा सा लूप बनाएगा इस तरह, फिर से स्ट्रेट हो जाएगा। फिर स्ट्रेट होने के बाद यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे एक वेरिएबल आर्म ये क्रिएट करेगा, वेरिएबल आर्म, छोटा सा आर्म जो कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद ये फिर से स्ट्रेट हो जाएगा और ये फिर एक लूप बनाएगा, फिर से ये स्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद ये रहा ब्रैकेट, और ये वाला जो स्ट्रैंड होगा अब ये इस वाले से थोड़ा सा लंबा होगा, ये रहा थोड़ा सा लंबा। तो ये बन गया इसका 3' एंड, ये बन गया इसका 5' एंड। ये जो छोटा सा आर्म है इसको कहा जाएगा वेरिएबल एक्स्ट्रा आर्म, एक्स्ट्रा आर्म। ये भी एक आर्म है, सो इसमें हम बॉन्डिंग या फिर बेस पेयरिंग कर देते हैं। ये भी बेस पेयरिंग हो गया। अब इस वाले आर्म को कहा जाता है डी आर्म। इस वाले आर्म को कहा जाता है एंटीकोडन आर्म। इसको एंटीकोडन आर्म कहा जाता है। ये बन गया एंटीकोडन लूप, इसको एंटीकोडन लूप कहा जाता है। एंटीकोडन लूप जहाँ पे 3 सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, 3 बेसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि एग्जैक्टली कम्प्लीमेंटरी टू mRNA होंगे। अगर mRNA में सीक्वेंस में AUC प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये mRNA का स्ट्रक्चर है। अगर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ mRNA है, तो इस एंटीकोडन लूप के साथ बॉन्डिंग करने के लिए इसमें जरूरी के हिसाब से U, A और G होंगे ही होंगे, U, A, G, तब जाके ये आपस में पेयरिंग करेंगे। तो डिटेक्शन के लिए मदद करता है। तो ये वेरिएबल आर्म हो गया। ये जो आर्म है इसको बोलेंगे टी साई सी आर्म, और इस वाले लूप को हम नाम देंगे टी साई सी लूप और स्यूडो यूरिडिन लूप जो कि राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है। ये राइबोसोमल का बाइंडिंग साइट है। और ये है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, जिसको हम DHU लूप भी कह सकते हैं और सिंपली डी लूप भी कह सकते हैं। और इसका नाम क्या होगा? एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज
सिंथेटाइज बाइंडिंग लूप। सो ये था बेसिकली हम लोगों का क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। सो दिस इज क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए गिवन बाय होली इनको दिए थे कॉन्सेप्ट को। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, क्लोवर लीफ की तरह ये एक यूनिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है। क्लोवर लीफ का मतलब होता है, आप अगर इस तरह का कोई एक लीफ देखे होंगे, अगर जानते हो, ये रहा चार के पत्ते से बना रहता है, ये 4 पत्ते इसमें होते हैं और ये उसका डंडी होता है। तो इसको इस तरह का रिप्रेजेंट को जहाँ पे 4 पत्तियाँ होते हैं उसको हम क्लोवर लीफ कहते हैं। तो ये क्लोवर लीफ शेप है, क्लोवर लीफ पैटर्न भी बोल सकते, क्लोवर लीफ है। तो ये एग्जैक्टली हमारा टीआरएनए इसी तरह का बनता है, इस वजह से इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। जहाँ पे ये वाला हो गया हमारा डिसाइसिव लूप जो कि राइबोसोम के साथ बाइंड होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम इसको समझेंगे। ये वाला एंटीकोडन लूप जो कि एमआरएनए के साथ बाइंड होगा, और ये डीएचयू लूप जो कि अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम के साथ बाइंड होगा। तो ये ओवरऑल इसका प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर है। इसको और कैसे जान सकते हैं, ये जो टीआरएनए का मेन फंक्शन है, ये जो 3' एंड है यहाँ पे प्रेजेंट होता है CA और एक OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारा एमिनो एसिड के साथ ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। और यहाँ पे होता है गुआनाइन, सो 5' एंड में अभी लिखे हैं, 5' एंड में गुआनाइन होता है और 3' एंड में CCA सीक्वेंस होता है और उसके साथ OH ग्रुप भी बना रहता है ताकि ये अमीनो एसिड को कैरी कर सके। सो यहाँ पे हमारा जो आने वाला एमिनो एसिड है वो यहाँ पे कैरी होके आएगा। इसको अभी नहीं बना सकते क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं समझ रहे। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में जब अमीनो एसिड का ज़रूरत होगा तो ये C के साथ बाइंड होके ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। सो ओवरऑल ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है, सबसे स्मॉलेस्ट। इसको सॉल्युबल आरएनए भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको अडैप्टर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है बिकॉज इट कैरीज अमीनो एसिड्स फ्रॉम द सेलुलर पूल टू द राइबोसोम के पास लेके जाता है। और इसके अलावा इसको और भी नाम दिया गया, हम और एक नाम लिख सकते हैं। इसका जो अदर नेम है, अदर नेम क्या क्या है, इसको बोला जाता है अडैप्टर मॉलिक्यूल, या फिर इसको कह सकते हैं इनिशिएटर आरएनए, जो कि इनिशिएटर टीआरएनए। सो हर एक एमिनो एसिड के लिए एक हमारा टीआरएनए प्रेजेंट रहता ही है। इसके अलावा कोई एमिनो एसिड्स के लिए मोर देन वन टीआरएनए प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो स्टॉप कोडन के लिए किसी भी प्रकार का टीआरएनए रिजर्व नहीं होता। उसके अलावा स्टार्ट के लिए है, उसके अलावा हमारा जो सीक्वेंस है उसके सब के लिए है, लेकिन स्टॉप कोडन के लिए कोई भी एमिनो एसिड के लिए कोई भी टीआरएनए को रिजर्व नहीं किया गया। सो हर एक एमिनो एसिड को कैरी करने के लिए एक एक टीआरएनए प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा टीआरएनए का कॉन्सेप्ट। और हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो लास्ट वाला टाइप ऑफ आरएनए है वो आरआरएनए, उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको तुरंत ही मैं अपलोड जैसे करूँ। थैंक यू।